बोलेंगे या फिर जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। और जो नल मैट्रिक्स होता है फिर जो जीरो मैट्रिक्स होता है उसको कुछ हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं, देख लीजिए इसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। और इसमें हर एक एलिमेंट्स क्या होगा हमारा, हर एक एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर फोर्थ नंबर में है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जितना हमारा रो रहेगा उतना ही हमारा कॉलम रहेगा, मतलब रो का संख्या और कॉलम का संख्या क्या होगा, सेम टू सेम होगा। आप देख लीजिए यहाँ पर अगर आप इसको ए को देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर एक ठो रो दो ठो रो है, ठीक है। अगर कॉलम देखिएगा तो एक ठो कॉलम दो ठो कॉलम, यानी दो ठो रो है और दो ठो कॉलम है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर तीन ठो रो है और तीन ठो कॉलम है। तो जहां पर भी रो और कॉलम का जो नंबर है, यानी जितना रो होगा अगर उतना ही कॉलम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। बात क्लियर हो गया, आगे बढ़िए, आगे समझिए। एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो होता है ना, ये वाला इसी को बोला जाता है डायगोनल। इसको क्या बोला जाता है, डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि यहाँ पर ये वाला जो रहेगा, ये जो डायगोनल वाला जो रहेगा, जो विकर्ण हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये इसका मतलब वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन बाद बाकी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। बात को समझ लीजिए, जो हमारा डायगोनल वाला जो होगा ना, जो विकर्ण वाला जो होगा, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ अगर होता है और बाद बाकी अगर जीरो होता है तो उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी कि ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, मतलब सारा एलिमेंट जीरो होगा हमारा, केवल किसको छोड़कर, तो डायगोनल वाला को छोड़कर। यहाँ पर देखिए डायगोनल वाला हमारा जीरो नहीं है और बाद बाकी हमारा क्या है, जीरो है। मतलब यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलेंगे कि डायगोनल वाला हमारा जीरो नहीं होगा और बाद बाकी अगर सब जीरो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे अगर यहाँ पर आप अगर एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान के चलिए एक है जीरो 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 है, यहाँ पर जीरो दो जीरो जीरो हो गया, फिर जीरो जीरो, यहाँ पर तीन जीरो हो गया, फिर जीरो 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 चार हो गया। अगर ये वाला भी अगर आप लोग मैट्रिक्स देखेंगे तो ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए डायगोनल वाला जो है ना, ये हमारा जीरो नहीं है और बाद बाकी सब क्या है, हमारा जीरो है। तो ऐसे होता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। आगे चलिए, आगे समझिए। एक होता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, तो सबसे पहला बात, स्केलर मैट्रिक्स हम लोग उसको उसी को बोलेंगे। तो पहला तो मैट्रिक्स हमारा डायगोनल होना चाहिए। डायगोनल कब होगा, तो जब डायगोनल वाला हमारा क्या होगा, जीरो नहीं होगा और बाद बाकी जब हमारे जीरो होता है तो उसी को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो एक तो डायगोनल होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए कि जो डायगोनल का जो एलिमेंट्स होगा वो सेम टू सेम होना चाहिए। देखिए ये हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स है, सबसे पहला बात, क्योंकि डायगोनल में हमारा जीरो नहीं है, बाद में क्या हमारा क्या है, जीरो है। और यहाँ पर देखिए ये अगर माइनस वन है तो ये भी क्या है, माइनस वन है, मतलब ये भी क्या है, समान समान है। तो पहला बात ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और अगर ये समान समान होता है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए कि डायगोनल में हमारा जीरो नहीं है, बाद में जीरो है, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और ये जो रूट तीन है, देखिए यहाँ पर भी रूट तीन है, यहाँ पर भी रूट तीन है, यहाँ पर भी रूट तीन है, सेम टू सेम है, ठीक है, सेम टू सेम भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। और देखिए यहाँ पर क्या ये वन क्रॉस वन का है, तो वन क्रॉस वन का जो होता है कुछ इस प्रकार से होगा, और ये भी हमारे क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स ही होता है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग अच्छी तरीके से इन चीजों को देख लीजिए और समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर आगे है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलेंगे, देखिए यहाँ पर जो डायगोनल वाला होगा ना, डायगोनल वाला हमारा क्या होगा, वन होगा, और बाद बाकी सारा क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए डायगोनल वाला हमारा क्या है, वन है, और सारा अगर क्या है, यहाँ पर जीरो है। तो डायगोनल वाला अगर वन होता है और सारा मतलब डायगोनल को छोड़कर जितना भी बचा अगर हमारा सारा जीरो होगा तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एकदम खोपड़ी में घुसा लीजिए कि डायगोनल वाला हमारे क्या होगा, वन होगा, और बाद में क्या होगा, जीरो होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। बात क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हमारा वन क्रॉस वन का मैट्रिक्स, तो वन क्रॉस वन का यहाँ पर एक ही होगा, और ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। आगे हमारे पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स हमारा इक्वल कब होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल हमने ले लिया है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ऐसे है और यहाँ पर एक मैट्रिक्स ऐसे है, और यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो कैसे क्या करेंगे हम लोग, इस चीज को देखिए ध्यान से। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स था हमने उतार दिया, जैसा है यहाँ पर ये वाला जो है हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर चार है तो यहाँ पर y है, तो यहाँ पर y के सेंटर में क्या हुआ, चार, तो y बराबर चार, ये हो गया एक। यहाँ पर तीन है तो यहाँ पर z है, यानी z का मान तीन हो गया। यहाँ पर x है तो यहाँ पर एक है, यानी x का मान कितना हो गया, एक हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर कंपेयर कर दीजिएगा, इसी को बोला जाता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। और यहाँ से आप लोग आसानी से x y z का मान निकाल सकते हैं।
अब इसी से हम लोग रिलेटेड एक थोड़ा डिफिकल्ट, एक थोड़ा हार्ड टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या क्या है, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स का ही है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इक्वेशन बना हुआ है और यहाँ पर आपको ए बी सी और डी का मान यहाँ पर निकालना है। तो कैसे क्या करेंगे देखिए ध्यान से। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, हमने क्वेश्चन को यहाँ पर एज इट इज लिख लिया जैसा है। यहाँ पर हमें दिया गया है 2a प्लस बी, यहाँ पर 4 है तो 2a प्लस बी बराबर 4, इसको हमने इक्वेशन 1 माना। यहाँ पर a माइनस 2b है और यहाँ पर -3 है तो a माइनस 2b बराबर -3, इसको भी हमने लिखा। 5c माइनस डी बराबर 11 तो 5c माइनस डी बराबर 11, इसको भी हमने लिखा। 4c प्लस 3d बराबर 24 तो 4c प्लस 3d बराबर 24, इसको भी हमने लिखा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 ठो समीकरण आ गया। अब इन समीकरणों को आपको बनाना है। क्लास 10th में आप लोगों ने एक विलोपन विधि पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, अभी भी विलोपन विधि आप लोगों ने पढ़ा है। उस विधि से आप लोग क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाना होगा अभी मैं आपको समझा देता हूँ, टेंशन नहीं लीजिए। अब देखिए अगर आप समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो इसमें a वाला b वाला b वाला है। समीकरण 3 और 4 को देखेंगे तो इसमें c वाला d वाला है। तो आपको 1 और 2 को बनाना होगा और 3 और 4 को बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो a b c d जो है ना, इसमें समान मिल रहा है, तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग लेकर चलते हैं। देखिए तो समीकरण 1 और 2 को हमने यहाँ पर ले लिया, ये रहा समीकरण 1 और ये रहा हमारा समीकरण 2। विलोपन विधि में क्या होता है, या तो a को समान करिए या फिर b को समान करिए। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर a को समान किया, तो यहाँ पर a में क्या है 2 है तो इस 2 का हमने यहाँ पर गुना कर दिया और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, इस 1 को हमने यहाँ पर गुना किया। अब 1 से गुना करेंगे तो 2a प्लस b बराबर 4 ही आएगा, आ गया। 2 से गुना करेंगे तो 2 1 2 तो 2a हुआ, माइनस का माइनस 2 दूने 4b, ठीक है, माइनस का माइनस 2 3 6। अब यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला जो मिला, इन दोनों को हम लोग घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने से चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पर प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 भी और 4 भी, 5 भी हो गया, 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया, क्योंकि ये मतलब पुराना जो चिन्ह था इसका वैल्यू नहीं, अभी जो नया चिन्ह आया है इसका वैल्यू है। तो 4 और 6 10 हो गया, तो b बराबर 10 बटा 5, 5 5 5 दूने 10, यानी कितना आ गया 2 आ गया। b का मान 2 आया। b का मान क्या कर रहे हैं, 1 या 2 में बैठा दीजिए, तो हमने बैठा दिया, तो यहाँ पर a का मान हमारा निकल के कितना आ गया 1 आ गया। उसी प्रकार से समीकरण 3 और 4 को बनाते हैं। देखिए समीकरण 3 है हमारा 5c माइनस डी बराबर 11 और समीकरण 4 है हमारा 4c प्लस 3d बराबर 24। यहाँ पर c को समान करते हैं, यहाँ पर क्या है 4 है तो 4 को इससे गुना किए, 5 यहाँ पर 5 को इससे गुना किए, तो 4 5 20 हो गया, 4 गुना डी तो 4d, यहाँ पर 4 गुना 11 तो 11 चौके 44, फिर 5 गुना 4 5 को 20, फिर 5 दिए 15, 24 और 5 गुना करेंगे 120 हो जाएगा। अब इसको घटा देते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो गया। माइनस 4d और माइनस 15d तो माइनस 19d हो जाएगा। माइनस 120 और 44 करेंगे तो क्या आएगा माइनस 76 आएगा। अब ऐसे डी बराबर माइनस 76 बटा 19, माइनस माइनस खत्म, 19 से 19, 19 चौके 76, कितना आ गया डी आ गया। यहाँ पर डी का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 19 से 19, 19 चौके 76, यानी डी का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोल लेंगे, देखिए तो यहाँ पर डी का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब इस डी के मान को क्या करेंगे, या तो 3 में रख देंगे या फिर 4 में रख देंगे। तो डी के मान को हमने क्या किया, यहाँ पर 3 में रख दिया। अब समीकरण 3 हमारे क्या है कि 5c माइनस डी बराबर 11 है, यहाँ पर हमने डी का मान 4 रख दिया। जब हमने इसको बनाया था हमारा सी का मान कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ पर ए का मान 1 आया, बी का मान 2 आया, सी का मान 3 आया, डी का मान कितना है 4 आया। आपके लिए होमवर्क है, अगर आपके पास एनसीईआरटी किताब है तो आप एक्सरसाइज 3.1 को बनाइए, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप लोग नीचे चैट सेक्शन पे जाके चैट कर दीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैट्रिक्स में क्या होता है, एडिशन होता है यानी जोड़ होता है, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना होता है। तो हर एक चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए अभी मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो पहला बात, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग दो मैट्रिक्स का एडिशन यानी जोड़ करेंगे या फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव करेंगे। जब दो मैट्रिक्स का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किया जाएगा तो आपको ध्यान देना है कि दोनों मैट्रिक्स का जो हमारा ऑर्डर होगा ना वो सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 गुना 2, यहाँ पर बी मैट्रिक्स है जिसका हमारा ऑर्डर कितना है 2 गुना 2 है। तो ये जो ऑर्डर होगा ना ये समान होना चाहिए, तभी हमारा एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब अगर ऑर्डर समान रहेगा तभी हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, और अगर ऑर्डर समान नहीं रहता है तो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। हमने लिख दिया है कि एडिशन के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2 गुना 2, कोई एक मैट्रिक्स बी है जिसका भी ऑर्डर है 2 गुना 2, तो दोनों सेम है, मतलब यहाँ पर हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा।
एक हमने मैट्रिक्स ले लिया जिसका ऑर्डर है 2 गुना 3 और एक मैट्रिक्स हमने ले लिया बी जिसका ऑर्डर है 3 गुना 2। तो यहाँ पर हमारा ना तो एडिशन होगा और ना ही हमारा सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा ऑर्डर सेम टू सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये 2 गुना 2 का है तो ये भी हमारा 2 गुना 2 का ही होना चाहिए। जैसे अगर हमारा 2 गुना 3 का है तो बी भी हमारा 2 गुना 3 का ही होना चाहिए। अगर एक जैसा रहेगा तभी हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, और अगर एक जैसा नहीं रहेगा तो हमारा ना तो एडिशन होगा ना ही सब्ट्रैक्शन होगा। अब देखिए ये तो सिंपल है, यहाँ पर ए है बी है तो ए प्लस बी करना है, तो ए को हमने यहाँ पर लिखा, बी को हमने यहाँ पर लिखा। अब करना कुछ नहीं है भाई, एकदम बात बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर इसका पहला वाला के साथ जोड़िए तो 1 जोड़ 3 कर दिया, इसका दूसरा वाला के साथ जोड़िए, हमने इसको जोड़ दिया। अब इसको और इसको हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ दिया हमने। अब इसको और इसको हम लोग जोड़ देंगे, हमने जोड़ दिया। तो 3 और 1 4 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। बस एडिशन है ये। आप लोग आसानी से एडिशन कर सकते हैं। आपकी किताब में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ट्राई करिए। सब्ट्रैक्शन का बात करें तो बिल्कुल वही फंडा है। यहाँ पर ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला हम लोग घटा दिए, फिर ये वाला और ये वाला हमने घटा दिया, फिर ये वाला और ये वाला हमने यहाँ पर घटा दिया, फिर ये वाला और ये वाला हमने घटा दिया। घटा दीजिए, ये आ जाएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। केवल क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे ये 2 गुना 2 का है, ये भी हमारा 2 गुना 2 का है, तभी होगा भाई। एक जैसा ऑर्डर रहेगा तभी होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और अगर एक जैसा ऑर्डर नहीं रहेगा तो ना तो एडिशन होगा ना ही सब्ट्रैक्शन होगा। अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लीकेशन में। 2 प्रकार का मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले मान के चलिए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में हम लोग कोई भी नंबर से गुना करते हैं, जैसे 5 से हो गया, 6 से हो गया, के से हो गया, ठीक है। किसी नंबर से भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, इसमें 5a निकालना, मतलब 5 से इसको गुना करना है, तो 5 से गुना करना। देखिए मतलब ये जो 5 है ना, ये इससे भी गुना हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। 5 गुना 1, 5 गुना 1, 5 गुना 3, 5 गुना 4, 5 के 5, 5 के 5, 5 के 15 और 5 चुके 20, ऐसे कर लीजिएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कभी कभार ऐसा आप पूछ दिया जाता है कि आप -a फाइंड करो। क्या फाइंड करो? -a, फाइंड -a। कुछ नहीं करना, माइनस यहाँ पर रख देना है, ठीक है। या फिर -1 भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस रखिए, -1 रखिए, बात एक ही है। और यहाँ पर a कितना है? 1 1 3 4 है, तो 1 1 3 4। अभी जो -1 है ना, इससे भी गुना करिए, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सबसे, ठीक है। तो -1 गुना 1 करेंगे तो -1 होगा, फिर -1 गुना 1 करेंगे तो -1 होगा, -1 गुना 3 करेंगे तो -3 होगा, -1 गुना 4 करेंगे तो -4 होगा। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 2 प्रकार का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में होगा, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा और एक हम लोग क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को गुना कर देंगे। चलिए अब दोनों मैट्रिक्स वाला हम लोग यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करेंगे। अभी मैंने आपको जो बताया एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, उसमें एक नियम था कि अगर आपका 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होगा तभी आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, एक्चुअल में होगा ही नहीं। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन के रूल को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करना है। और इसको अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कौन वाला एग्जिस्ट करेगा और कौन वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबसे पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 मैट्रिक्स ले लिया है, ये हमारा ए मैट्रिक्स है और ये हमारा बी मैट्रिक्स है। यहाँ पर ये जो ए मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है 3 गुना 2 का ऑर्डर है, और ये जो बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हमारा 2 गुना 2 का है। देखिए ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आपको समझना है, और इसके अंदर में एलिमेंट्स भी कुछ भी हो सकते हैं, इससे भी हमें लेना देना नहीं है। यहाँ पर ऑर्डर से हमें लेना देना है। यहाँ पर ए का ऑर्डर है 3 गुना 2 और यहाँ पर बी का ऑर्डर है 2 गुना 2। यहाँ पर हमें चेक करना है कि ए बी हमारा एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, और बी ए हमारा एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। कौन वाला एग्जिस्ट करेगा और कौन वाला नहीं करेगा, ये यहाँ पर हमें चेक करना है। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें सबसे पहले चेक करना है ए बी का, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ए का लिखेंगे, फिर हम लोग बी का लिखेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे बी ए का, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बी का लिखेंगे, फिर हम लोग ए का लिखेंगे। तो देख लीजिए जैसे हमें यहाँ पर चेक करना है ए बी का, तो यहाँ पर ए के लिए हमने लिख दिया है 3 गुना 2, 3 गुना 2 हो गया। यहाँ पर फिर बी है हमारा, तो बी के लिए यहाँ पर 2 गुना 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 गुना 2 कर दिया। फिर हमें चेक करना है बी ए का, तो बी ए में पहले बी आ रहा है तो पहले बी का लिखेंगे, तो बी का है 2 गुना 2 हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर ए है तो ए के लिए हो जाएगा हमारा 3 गुना 2, हमने यहाँ पर 3 गुना 2 लिख दिया है। अब देखिए एग्जिस्ट का जो फंडा होता है, क्या फंडा होता है, यहाँ पर पहला वाला जो रहेगा ना, पहला वाला, यहाँ पर ये जो पहला कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, ये वाला देखना है, मतलब ये वाला देखना है, इसको एक्चुअल में कॉलम बोला जाता है। तो हमें यहाँ पर कॉलम को देखना है, ये कॉलम को देखना है।
और ये जो दूसरा वाला है ना, ये जो दूसरा वाला है, इसमें हमें ये पहला वाला देखना है, पहला वाला, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। मतलब बात को खोपड़ी में घुसा लीजिए। ये जो पहला वाला है इसका हम लोग ये दूसरा वाला देखेंगे, और ये जो दूसरा वाला है इसका हम लोग पहला वाला देखेंगे। अगर ये दोनों समान समान है, अगर ये दोनों समान समान है तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, मतलब यहाँ पर ए भी हमारा एग्जिस्ट करेगा, ए भी हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग बीए का बात करें तो मैंने आपको क्या बताया कि जो पहला वाला मैट्रिक्स है इसका हम लोग ये दूसरा वाला देखेंगे, और ये जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है इसका हम लोग पहला वाला देखेंगे। और आप खुद देखिए क्या ये दोनों समान समान है, एक 2 है तो दूसरा 3 है, दोनों समान समान नहीं है, इसका मतलब बीए हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, बीए हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ए भी हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा। बात क्लियर हो गया। अब देखिए जब हमारा ए बी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, अब इसको भी जान लीजिए। अब ए बी के ऑर्डर को देखते हैं, ए बी का ऑर्डर आप लोग किस प्रकार से फाइंड करेंगे इसको देखिए। अब ए बी के ऑर्डर को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या है, 3 है, तो इस 3 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, तो इस 2 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा ए बी का ऑर्डर हो जाएगा। अगर ए का ऑर्डर 3 गुना 2 रहे, बी का ऑर्डर 2 गुना 2 रहे, तो हमारा ए बी एग्जिस्ट करेगा, बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ए बी का जो ऑर्डर होगा ये हमारा 3 गुना 2 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा कंप्लीट फंडा कि एक्चुअली में होता कैसे है, इस बात को आप लोग यहाँ से जान लीजिए। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका जो कंसेप्ट था क्या था हमारा इसका कंसेप्ट। देखिए मैंने हर एक चीज को यहाँ पर लिख दिया है। ए जैसे कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर m क्रॉस n इसका ऑर्डर है। बी कोई मैट्रिक्स है जिसका यहाँ पर n क्रॉस p हमारा यहाँ पर इसका ऑर्डर है। अब देखिए यहाँ पर n और यहाँ पर n, देखिए दोनों यहाँ पर इसका सेकंड वाला और इसका फर्स्ट वाला, ये दोनों समान है, इसका मतलब यहाँ पर हमारे ए बी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसे आपको चेक करना है ऑर्डर कैसे लिखा जाता है। अगर ए क्रॉस बी का अगर यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ए है हमारा 3 गुना 4 और बी है हमारा 4 गुना 3, अगर ए बी का ऑर्डर लिखा जाएगा तो इसका फर्स्ट वाला लिखना है यहाँ पर, ठीक है, और इसका सेकंड वाला लिखना है यहाँ पर। ये हुआ ऑर्डर के लिए, चेक करने का अलग तरीका है और ऑर्डर लिखने का अलग तरीका है। तो मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि कौन वाला एग्जिस्ट करेगा, और हम लोग यहाँ पर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया, ए हमारा कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स है, 3 गुना 2 का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 गुना 2। बी हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 गुना 2, यहाँ पर एलिमेंट्स इस प्रकार से है। फाइंड ए बी निकालना है। डज बी एग्जिस्ट, क्या बी एग्जिस्ट करेगा आपको बताना है। तो चलिए भाई यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए हमारा जो मैट्रिक्स ये 3 गुना 2 का है, 3 गुना 2 हमने लिखा है। बी जो मैट्रिक्स है ये हमारा 2 गुना 2 का है। हमने क्या बोला, पहले हमें ए बी चेक करना है ना, ए बी चेक करना है तो पहले ए का फिर बी का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ए का देखेंगे तो पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ये 2 है और बी के लिए यहाँ पर कितना 2 है, तो दोनों क्या है समान समान है, इसका मतलब ए बी हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा, ए बी एग्जिस्ट कर जाएगा। और अगर ए बी के ऑर्डर का बात किया जाए तो ए बी का ऑर्डर कितना होगा, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि ए बी का अगर आपको ऑर्डर लिखना है तो यहाँ पर ये जो पहला वाला इसका है, इसका पहला कितना है 3 है, 3 लिख दिया, और यहाँ पर कितना इसका लास्ट में मैंने इसका ये वाला कितना 2 है तो 2 लिख दिया, मतलब 3 गुना 2 का होगा। अभी 3 गुना 2 का होगा मतलब यहाँ पर ये a11 a12 a21 a22 a31 a32, क्योंकि यहाँ पर 3 तो रो होगा और 2 कॉलम होगा, मतलब ये हुआ पहला रो, ये हुआ दूसरा रो, ये हुआ तीसरा रो, 3 रो हो गया, और ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, मतलब 2 कॉलम हो गया और 3 हमारा रो हो गया। अब देखिए गुना करने का फंडा क्या होता है, गुना आपको कैसे करना है। देखिए गुना आपको करना है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, मतलब ये सीधा जाएगा और इधर हम लोग मुड़ जाएंगे। मतलब देखिए आपको करना क्या है, मतलब आपका यहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। करना कैसे देखिए ध्यान से, ये हम लोग करेंगे। देखिए कुछ जो गुना होता है ना इस फॉर्मेट में होता है, इस फॉर्मेट में होता है, मतलब देखिए इसका ये लेंगे और इसका हम लोग ये लेंगे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -1 है, तो 2 और -1 को हमने गुना किया। फिर यहाँ पर क्या है -1 है, तो यहाँ पर देखिए -1 है तो यहाँ पर 2 है, तो -1 और 2 का हमने गुना किया। मतलब एक्चुअल में देखिए गुना करने का जो फॉर्मेट होता है, कैसा फॉर्मेट में हम लोग गुना करते हैं, इसका इधर ये वाला लेंगे और इसका इधर ये वाला लेंगे, मतलब लेंगे 2 को और -1 को, फिर -1 को और 2 को हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 -1 और यहाँ पर -1 और 2। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग,
इस कॉलम के लिए हुआ। अब इस कॉलम के लिए देखना है तो इसका यही रहेगा। अब इस कॉलम के लिए हम लोग ऐसे लेंगे, तो यहाँ पर इस 2 को लेंगे, इस 3 को लेंगे, फिर इस -1 को लेंगे, तो इस 1 को लेंगे। तो देखिए 2 और 3 को लिखा हमने, 2 और 3 को लिखा, फिर -1 और इस 1 को लिखा, तो -1 और हमारा 1 हो गया। अब इसका कहानी खत्म हो गया। चलिए भाई, पहला यहाँ पर ये जो रो था इसका हमने काम तमाम कर दिया। अब इसका काम करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, बस वही फॉर्मेट में पहले ऐसे, फिर हम लोग देंगे ऐसे, तो यहाँ पर 3 और -1 को गुना करेंगे तो 3 और -1 हो गया, फिर 4 और 2 को गुना करेंगे तो 4 और 2 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से जब इधर वाला हमारा हो जाएगा, जब पहला कॉलम इसका हो जाएगा तो इसका हम लोग सेकंड कॉलम लेंगे, तो यहाँ पर 3 तो यहाँ पर भी 3, तो 3 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 4 तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 और 1 को गुना कर देंगे। उसी प्रकार से जब हमारी ये भी खत्म हो जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग इस घर में आएंगे, तो इसका हम लोग इस प्रकार से और इसका हम लोग इस फॉर्मेट में लेंगे, तो 1 और -1 को गुना करेंगे तो 1 और -1 हो गया। फिर यहाँ पर 5 और 2 हो जाएगा तो 5 और 2 हो गया। फिर यहाँ पर 1 और ये 3 हो गया तो 1 और 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और ये 1 हो गया तो 5 और 1 हो गया। तो इस प्रकार से करना है, इसको आपको सॉल्व कर देना है। जब इसको आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से जोड़ और गुना कर दीजिएगा तो ये आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है। यहाँ पर पूछा गया कि आप BA एग्जिस्ट करेगा, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर B हमारा 2 गुना 2 फॉर्म में है, A हमारा 3 गुना 2 फॉर्म में है। आप लोग खुद देखिए, इसका 2 है, इसका 3 है, जो आपस में बराबर नहीं है, यहाँ पर BA एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो BA डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी हो गया। आगे चलिए, यहाँ पर हमने और एक एग्जांपल ले लिया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से और समझ पाए। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास मैट्रिक्स है 2 गुना 3 का, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है 3 गुना 2 का। फाइंड AB, पहले एग्जिस्ट देख लेते हैं। तो इसका देखिए सेकंड वाला 3 है और इसका फर्स्ट वाला 3 है, मतलब दोनों समान है, यानी यहाँ पर AB एग्जिस्ट करेगा। अब AB तो एग्जिस्ट कर गया। अब यहाँ पर AB का अगर ऑर्डर देखा जाए, AB का अगर ऑर्डर देखिएगा, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसका पहला वाला लेना है, इसका पहला वाला 2 है, इसका लास्ट वाला लेना है, इसका क्या है 2 है, तो 2 है, मतलब 2 गुना 2 का होगा, 2 गुना 2 का होगा, मतलब पहला वाला A11 A12 A21 A22। अब देखिए गुना का फॉर्मेट वही होगा जो मैंने आपको बताया, इसका इधर से चलेगा और इसका इधर से चलेगा। मतलब यहाँ पर ये 1 ये 2 के साथ गुना होगा तो 1 और 2 को गुना किया। ये जो -2 है ये 4 के साथ गुना होगा तो -2 और 4 गुना हुआ। ये जो 3 है ये -2 के साथ गुना हो जाएगा, ये 3 -2 के साथ गुना हो गया। अब देखिए आप फिर से देखिए, ये पहला कॉलम के लिए हो गया। अब इस दूसरे कॉलम के लिए चलेंगे, तो यहाँ पर ये जो 1 है इस 3 के साथ हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर ये जो -2 है ये 5 के साथ होगा, ये हो गया। यहाँ पर ये जो 3 है ये हमारा 1 के साथ होगा, ये हो गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा ये वाला हो जाएगा तो इसके लिए चलेंगे, तो यहाँ पर ये इसी फॉर्मेट में चलेगा, यही चलेगा। मतलब ये -4 ये 2 के साथ लिख दिया, ये जो 2 है ये 4 के साथ हमने लिखा, ये जो 5 है ये -2 के साथ हो गया ऐसे। फिर ये वाला भी जब हो जाएगा तो देखिए ये तो हमारा इसी फॉर्मेट में चलेगा और इसका ये आएगा। ये जो -4 है ये 3 के साथ, तो -4 और 3 हो जाएगा। ये जो 2 है ये 5 के साथ, तो 2 और 5 हो गया। ये जो 5 है ये 1 के साथ, तो 5 और 1 हो गया। बस यहाँ पर गुना करिए और जोड़ कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, इसको सॉल्व कर दिया तो ये आंसर आ जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग इतने ही रहने देते हैं। आप लोगों को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने टॉपर वेनो एप्लीकेशन ज्वाइन कर लिया है, बहुत ही आप लोगों को दिल से धन्यवाद। आगे देखिए इसमें बहुत सारी कुछ चीज़ है, ट्रांसपोज है, एडजॉइंट है, हर एक चीज़ आप लोगों को बता दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया है और मैंने आप लोगों को हर एक चीज़ बेसिक हर एक चीज़ को बता दिया। देखिए अगर मैं आपको खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बता दूंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा ना भाई, आप लोगों को करना भी है, लिखना भी है, इसलिए मैंने हर चीज़ को थोड़ा डीपली ही बता दिया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।